गाइस हम करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ्स और ये आपका फर्स्ट चैप्टर है यानी कि एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया है। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट इसीलिए फंसता है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो है कुछ घुमा फिरा के है, ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं है, हार्ड भी नहीं है, बस आपको क्वेश्चन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी में बच्चे जो है फंस जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम में हर एक बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, यानी कि एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। और आज मैं जो आपको समझाऊंगी ये बिल्कुल आप लाइफ लॉन्ग याद करके रखेंगे, यानी कि समझ में आएगा कि ऐसे करेंगे तो ये होगा, ठीक है। यानी कि आपको मैं इतने ही आसानी तरीके से समझाऊंगी, यानी कि समझाने में आपको समझने में या आपको समझाने में कोई कसर मैं नहीं छोड़ूंगी, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी। ये क्वेश्चन में आप क्यों फंसते हो और कहाँ पे फंसते हो, सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूंगी, ठीक है। इससे पहले यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखना होगा। हाँ, और एक चीज़ ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 10 क्लास का एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है। इसमें बोला दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, देखिए यहाँ पर आपको बोला है ऑड इंटीजर, यानी कि विषम पूर्णांक जो है वो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है, q एक क्या है, इंटीजर है। बट आपको यहाँ पर ध्यान देना है धनात्मक और वो भी विषम पूर्णांक, ठीक है, जो इस रूप में हो सकता है। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ इसी के आधार पर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं 7 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1। तो यहाँ पर देखो कि 1 जो आया है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 6q, यानी कि ये q है 6 इंटू 1, इसीलिए तो क्या होगा 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 प्लस में 1, तो कितना हो जाएगा 6 + 1 इज इक्वल टू 7, यही तो आ रहा है। लेकिन हम इसका नामकरण करते हैं, ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, नाम करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, ठीक है, भाजक, ठीक, भाजक, जिसको हम लोग क्वेश्चन भी कहते हैं, मतलब कि ये बोलते हैं भाजक, और इसको बोलते हैं भाज्य, इसको क्या बोलते हैं, भाज्य, और इसको हम लोग बोलते हैं भागफल, ठीक है, भागफल, और इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल, जिसको इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर जो 7 आया, ये नंबर 7 है, तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है, ये भाज्य बराबर, हम लोग जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यही तो फॉर्मूला आता है। यानी कि यहाँ पर कोई भी नंबर है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, भाज्य मतलब कि भाजक गुना भागफल, ठीक है, और इसमें जोड़ देते हैं शेषफल यानी कि रिमाइंडर। आप देखिए यहाँ पर जो भाजक था वो 6 था और भागफल कितना था 1 था और शेषफल कितना था 1। तो इस तरह करके जो हमने निकाला, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, यानी कि हमें इस रूप में हमें इसको क्या करना है, परिमाणित करना है। तो सबसे पहले देखिए हल कैसे शुरू करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हल यानी कि सॉल्यूशन शुरू होता है यहाँ पर 6q+1 6q+3 एंड 6q+5, यानी कि ऑड इंटीजर में, यानी कि विषम पूर्णांक में हमें निकालना है, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लिया कोई नंबर जो हमने 6 और 7 को डिवाइड करा था तो इतना आया था, तो कोई नंबर, यानी कि कोई नंबर हमने क्या माना, और डिवाइजर से इसको करेंगे, डिवाइजर इंटू कॉसेंट प्लस में रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कोई नंबर जो है इसको डिवाइजर में कि हमने क्या किया है, इससे इसको हमने क्या किया है, मतलब कि q के साथ भागफल के साथ गुणा किया और शेषफल इसमें हमने जोड़ा है। अब इसका जो हमारे बुक्स में जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारा है a=bq+r, ये है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अब आप देखिए यहाँ पर हमने कोई सा भी नंबर जो है ले लिया, यानी कोई नंबर जो है हमने ले लिया 6q+1, ठीक है। अब आपको समझना क्या है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये नंबर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो हमने क्या किया, अगर ये नंबर 6q+1 है तो यहाँ ये 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है, तभी ना आपका शेषफल कितना आया है 1 आया, 7 जो है ये 6 से डिवाइड हो रहा है, तो 6 1 जा 6, यहाँ पे 1 बचा रिमाइंडर। सो यहाँ पर अगर 6 से डिवाइड हो रहा है तो उसका क्या क्या शेषफल मतलब कि रह सकता है रिमाइंडर, देखिए 6 से कम होगा
6 से कम होगा, हमेशा कोशिश करना 6 से कम होगा। तो देखिए या तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, सेसफुल 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है। अगर 6 आया तो 1 बार और डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये सब शेषफल आ सकता है। तो यहाँ पर अगर 6 से डिवाइड हो रहा है तो शेषफल क्या क्या हो सकता है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को हम लेते हैं कितना, सबसे पहली बार यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चंस ये जो है हमारा पहला नंबर यानी कि पहला ऑड इंटीजर जो है इस तरह करके हमें प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, तो हमने मान लिया वो नंबर क्या है n, और n को 6q यानी कि 6q से डिवाइड हो रहा है, 6q प्लस 6q इंटू यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू क्या हो जाएगा भागफल, ठीक है। और शेषफल हो जाएगा 0। देखिए पहला रिमाइंडर अगर 6 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर ये सब हो सकता है, तो पहले बार हमने 0 लिया। अब इसका एग्जांपल देखेंगे कि क्या ऑड है या इवन है, ये चीज़ें हमें दिखाना है, यहाँ पर प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पर 6q, ठीक है, प्लस में 0, अगर ये कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लिया हमने 18 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर 18 को कितना बार गुना करेंगे कि 18 3 चौक 18, तो यहाँ पर देखिए 18 3 चौक 18, 18 आया। इसका मतलब अगर हम यहाँ से यानी कि 0 जो है यानी कि 6q प्लस 0 जो है, तो यहाँ से हमारा 2 जो है कॉमन निकलेगा, ठीक है। कॉमन निकलेगा तो कितना हो जाएगा 3q, और यहाँ पर जो देखिए जो कॉमन आया, अगर ये 2 से गुना हो रहा है तो 2 से डिवाइड भी होगा, अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड भी होगा। जो 2 से गुना हो रहा है 2 से डिवाइड भी होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं इवन नंबर। कौन सा नंबर कहते हैं, इवन ये नंबर यानी कि सम संख्या कहते हैं। तो ये हमारा सम संख्या हो गया। दूसरी चीज़, अगर हम ये नंबर को ले लेते हैं, ये नंबर, तो देखिए यहाँ पर कितना 6q प्लस 1 है, तो यहाँ से कोई नंबर कोई संख्या जो है कॉमन आ रहा है, तो हम देख रहे हैं नहीं आ रहा है। यहाँ से तो निकल रहा है बट यहाँ से नहीं निकल रहा है। तो यहाँ से अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो ना तो गुना में आएगा ना तो डिवाइड में आएगा। जब नहीं आ रहा है तो इसको कहा जाता है विषम संख्या। इसको क्या कहा जाता है, विषम संख्या, और विषम पूर्णांक हो गया। उसी तरह अगर यहाँ पर देखेंगे नीचे में रिमाइंडर कितना रख के देखेंगे, हमने 1 और 0 रखा, आप 2 रख के देखते हैं ये सम आता है या विषम आता है। तो देखिए यहाँ पर कितना है, ये देखिए मान के चले यहाँ पर कितना 6q प्लस 2 है। आप देखिए यहाँ से कुछ संख्या कॉमन आ रहा है, तो कितना है यहाँ पर 2 तिया 6, और यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2। आप देखिए q में कोई भी नंबर रख लीजिए, कोई भी नंबर, जैसे यहाँ भागफल पे हम कितना रख रहे हैं 1 और 2, इस नंबर यही सम और विषम है। देखते हैं कि ये सम संख्या आता है विषम संख्या आता है, 2 रहने दो, और यहाँ पर हो जाएगा हम 1 रखते हैं, q के जगह पे 1 रखेंगे, तो 3 एकम 3 प्लस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। 2 गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, और यहाँ पर हम 4 यानी 2 गुना 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। हमने विषम संख्या रखा तो भी 8 आया, सम संख्या रखेंगे तो भी 8 आएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम इस जगह पर 2 रखेंगे, 2 तिया 6 होगा और 1 7, 7 दूनी 14 है, तो यहाँ पर सम संख्या ही आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर कहेंगे ये क्या है, एक इवन नंबर है। ये कौन सा नंबर है, इवन, और ये ऑड है, ठीक है। इसी तरह हम नीचे वाला नंबर को देखते हैं, यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर हमें दिया 6q प्लस 3, तो यहाँ से हमारा 3 निकलेगा, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, यानी कि 3 दूनी 6, 6q प्लस 3 एकम 3। अब हम q के जगह पर क्या क्या रखते हैं, 1 रखेंगे और 2 वही रख के देखेंगे, तो 3 का 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 और q की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस में 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 एकम 2 यानी 3, और यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2 और प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 तिया 9, कितना आया, इवन नंबर या ऑड नंबर, ऑड नंबर आया क्योंकि 9 ऑड नंबर है। तो हमने तो ये रखा था यानी कि q की जगह पर 1 रखा था। अब क्या करेंगे, 3 को यहाँ पर 2q प्लस 1 है, अब हम क्या करेंगे 2 रखेंगे q की जगह पर, तो 3 इंटू यहाँ पर 2 गुना कितना हो जाएगा 2 और प्लस में 1 हो जाएगा, तो यहाँ 2 दूनी 4 यानी 2 दूनी 4 और प्लस 1 5 हो जाएगा, 5 दिया 15। यहाँ पर भी आपका 15 आ रहा है, चाहे हम q की जगह पर सम संख्या रख रहे हैं या विषम संख्या आ रहा है, तो हम विषम संख्या रखेंगे तो भी गुणनफल हमेशा कितना आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है। तो ये भी आपका क्या है, ऑड नंबर है, तो ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। तो इस तरह करके आप क्या कर सकते हो, इसको भी चेक आउट कर सकते हो, यानी इसको चेक करेंगे तो 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 तिया
दो तिया यहाँ पर 2 तिया 6 और प्लस में 2 दूनी 4, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्यू की जगह पर 1 रखिए और 2 रखिए। देखिए हम कैसे करते हैं, यहाँ पर 3 गुना 1 रखेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा प्लस 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 गुना 5, 5 दूनी 10, ये सम संख्या। अगर 3 की जगह पर हम 2 रखेंगे तो 2 गुना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 और 2 8 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे 2 8 16, चाहे सम संख्या रखते हैं चाहे विषम संख्या रखते हैं, तो हमारा गुणनफल हमेशा क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। यहाँ पर भी इवन नंबर है, तो इसका मतलब जो कॉमन निकल के आया ये क्या है, एक इवन नंबर है। उसी तरह आप इसको चेक करोगे तो ये आपका ओड नंबर होगा। तो हमने क्या क्या देखा, ये हमारा क्या है, इवन नंबर है, और ये हमारा ओड है। ये हमारा इवन है, नीचे भी ओड है, ये ओड है और नीचे इवन है। मतलब कि कहने का मतलब है हमारा यहाँ पर 6q + 1 और 6q + 3 एंड 6q + 5, ये हमारा क्या है, ओड इंटीजर है, जो हमने यहाँ पर प्रूफ करके निकाला। तो फाइनली रिजल्ट हमारा यह हो रहा है। तो इस तरह करके आप क्या कर सकते हो, कोई भी नंबर को इस तरह निकाल के आंसर चेक कर सकते हो। अगर आपसे बोला जाता है यहाँ पर इवन नंबर चुनिए कौन कौन सा इस रूप में हो सकता है, तो आपका पहला इवन नंबर ये हो जाता, दूसरा इवन नंबर हो जाता आपका ये यानी कि 6q + 2, और तीसरा इवन नंबर हो जाता ये। बट हमें यहाँ पर कौन सा संख्या बोला है, यानी कि ऑड इंटीजर, यानी कि विषम धनात्मक विषम पूर्णांक बोला है, वो भी धनात्मक। तो क्या क्या इस रूप में आया, इस रूप में आया और इस रूप में आया, तो ये हो गया हमारा फाइनली रिजल्ट। गाइज ये वीडियो आपको कैसे लगा, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले आगे की वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू।